तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हरूफों की अशकाल के किस तरीके से कुरान पाक में हरूफ अपनी शक्लें बदल बदल के आते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हरूफ मुक़त्तआत। ये तख्ती नंबर 3 है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हरूफ मुक़त्तआत का मतलब है टूटा हुआ। टूटा हुआ यानी कि जुदा हुआ। तो इसको हम टूटा हुआ पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ को। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी मद है। हर चीज़ को एक नापने का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे आप कहीं दूध लेने जाते हैं तो आप उसको लीटर में लेते हैं, कहीं आप दही लेने जाते हैं तो उसको आप किलो में लेते हैं, कहीं पे आप अंडे लेने जाते हैं तो आप दर्जन में लेते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कुरान पाक में जो लंबाई है कुरान के खींचने के, अल्फाजों को खींचना है, उसको भी हम लोग अलिफ के बराबर नापते हैं। ऐसे ही बड़ी मत को हम लोग 5 अलिफ के बराबर कम से कम खींचेंगे। हम लोग इधर आ गए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हरूफ मुक़त्तआत का तलबा को हिफ्ज़ करा देना मूजिब बरकत है, यानी बरकत होगी अगर ये आपको हिफ्ज़ करा दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है अलिफ, उसके आगे लाम और मीम, बीच में शद है तो हम लाम को मीम के साथ मिलाएंगे और बीच में गुन्ना में भी लंबा करेंगे। पहला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। इस तरीके से ये पहला लफ्ज़ अदा होगा। उसके बाद हम लोग चले जाएं दूसरे लफ्ज़ पे। अच्छा, पहले लफ्ज़ में आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने सांस को उतना ही खींचना है जितना लफ्ज़ को खींचना है। अभी ये गुन्ना और ये हरकत वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमें साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला लफ्ज़ जो है उसमें शद आ गई है, तो पिछले वाले लफ्ज़ को अगले वाले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे और साथ उसमें गुन्ना भी करेंगे और गुन्ने को भी लंबा कर देंगे। जैसे कि अलिफ लाम मीम सॉद। इस तरीके से हम लोगों ने ये दूसरा लफ्ज़ अदा कर लिया 5 अलिफ के बराबर। और ये जो बीच में गुन्ना है इसको 2 अलिफ के बराबर खींचना है, क्योंकि यहाँ मद है और मद के आगे तशदीद है, तो इसके दोनों को हम लोग साथ मिला लेंगे। अब उसके अगला लफ्ज़ है अलिफ लाम रॉ। आगे खड़ी ज़बर है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आ जाएं अलिफ लाम मीम रॉ। ठीक है, ये तीसरा लफ्ज़ था। अब आगे आ जाएं काफ हा या आइन सॉद। अच्छा, यहाँ पे अपने फोकस ये कर रहे हैं, जब मैंने आइन पढ़ा था तो मैंने हलक से आवाज़ निकाली थी। जब तक आपकी पीछे प्रैक्टिस नहीं होगी, आप आइन की आवाज़ सही नहीं निकालेंगे, तब तक आप ये लफ्ज़ों को सही नहीं पढ़ सकते। इसीलिए कोशिश करें जो हमने पीछे क्लासेस दी हैं उसमें आप लोग सही तरीके से उसको अटेंड करें और सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों के लफ्ज़ सही रहें और इसमें आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। उसके बाद चले जाएँ, दोनों पे खड़ी ज़बर है, छोटा छोटा दो अलिफ के बराबर लंबा करेंगे तो ह। उसके बाद चले जाएँ तो सीन मीम, ये था तीसरा लफ्ज़। आगे आ जाएँ तो सीन यासीन सोद। मद आप लोगों को याद रखनी है, मद लाजिम है। उसके आगे हामीम। उसके अगला लफ्ज़ जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा लफ्ज़ है, तो इसके लिए सांस थोड़ा सा खींचें और फिर प्रॉपर पूरे लफ्ज़ को अदा करें। हामीम आइन सीन क़ाफ़। इस तरीके से ये लफ्ज़ अदा हो जाएगा। आगे आ जाएं क़ाफ़, आगे आ जाएं नून। तो बस ये तख्ती हमारी कवर हो गई आज। ये काफ़ी सिंपल सी थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सबक थे, जैसे यहाँ तशदीद आप लोगों को नहीं पता होगा वो क्या होती है, हम आगे कवर कर लेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी कि ये क्या था। एक दफ़ा रिवीजन भी आप लोग जब कर लेंगे ना इसका तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरा, यह गुन्ना नहीं पता था आपको क्या होता, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बस ये 2 चीज़ें थी जो समझने वाली थी। यहाँ लंबाई, लफ्ज़ को लंबा कितना करना है, बड़ी मत क्या होती है। दूसरी चीज़ यह है कि कुरान पाक में ये कहाँ पे आया है, 29 सूरतों के ना शुरू में आए हैं ये। तो वो कुछ सूरतें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जिनमें एक एक करके आए हैं, यानी एक हरूफ आया मुक़त्तआत का, वो 3 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत है स्वाद, दूसरी सूरत है क़ाफ़, तीसरी सूरत है सूरतुल क़लम। अब आ जाए दूसरा, 2-2 दफ़ा आया 9 सूरतों में, और वो सूरतें हैं 9। सूरह तौहा में आया तौहा, सूरह नमल में आया तौसीन, और सूरह यासीन में तो यासीन ही आया। उसके बाद आ जाएँ
हामीम, हामीम जो है काफ़ी सूरतों में आया, जैसे कि सूरतुल मुमिन, सूरतुल फुस्सिलत, सूरतुल ज़ुखरुफ, सूरतुल दुखान और सूरह जासिया और सूरतुल अहक़ाफ़ के तीन तीन दफ़ा किस सूरतों में आए हैं। सबसे पहले सूरतुल बक़रा है, सूरह आले इमरान, सूरतुल अनकबूत, सूरतुल रूम, सूरह लुक़मान और सूरह सजदा में अलिफ लाम मीम के साथ आया है ये। उसके बाद चलें आगे, सूरतुल यूनुस, हूद, यूसुफ, इब्राहीम और हिज्र में लाम रॉ के साथ आया है और सूरह क़सस में तौसीन मीम के साथ आया है। तो ये था तीन तीन बार जिस सूरतों में आया। आगे दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें ये 4 बार आया है और वो 4 बार आया है। सूरतुल आराफ में आया अलिफ लाम मीम स्वाद और सूरतुल राद में आया अलिफ लाम मीम रॉ। उसके बाद दो सूरतें ऐसी हैं जिनमें 5 दफ़ा आया, तो वो है सूरतुल मरियम में काफ हा या आइन स्वाद, और आगे चलें तो सूरत शूरा में हा मीम आइन सीन काफ। तो ये थे जिन सूरतों में ये आए हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी तख्ती नंबर 3। ये छोटी सी क्लास थी, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों ने किया नहीं है। इसमें क्या और मैं समझा सकता हूँ आपको। कुरान पाक में ये लफ्ज़ जैसे ऐसे लिखे हैं बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने पढ़े हैं। कुरान पाक में भी आप लोगों को सारे लफ्ज़ ऐसे ही पढ़ने हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसको 1 2 3 दफ़ा रिपीट करें आप लोग। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने हरूफ मुक़त्तआत पढ़े, इसका मतलब अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। हम लोगों को बस इसको अदा करने का सही तरीका आना चाहिए। लफ्ज़ों पे आपकी पकड़ हो, पहली चीज़। दूसरा, आप लोग इसको समझ लें तो ये बहुत इजीली अदा हो जाएंगे। कुरान पाक में बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लफ्ज़ आते हैं सूरत के शुरू में। मैंने आपको बता दिया किन किन सूरतों के शुरू में कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं ये। बस आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सबक के साथ। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। बी सिक्योर, बी सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।